आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर 1 में अपने बेसिक बातें कर ली थी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन किसका करते हैं, कार्बन तथा कार्बन के जो कंपाउंड है उनका अध्ययन करते हैं। तो फिर बात की थी उसके बाद में विटाइल फोर्स थ्योरी की। विटाइल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बेrzelius ने दी थी। और इनके अनुसार क्या बोला था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको किससे प्राप्त किया जा सकता है? जीव या जंतु से या पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। फिर आए वैज्ञानिक वेलोर ने क्या बोला कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था? यूरिया का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया? यूरिया का। उसके बाद में फिर पढ़ा अपन ने कि कोल्बे ने किसका नाम दिया? एसिटिक एसिड का। और बर्थलॉट ने किसका नाम दिया? मेथेन का। मेथेन को सर्वप्रथम इन्होंने क्या बनाया? प्रयोगशाला में बनाया। उसके बाद में पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक तो ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन को अपन ने 2 भागों में बांटा। किस किस में? एक संतृप्त यौगिक और एक असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक में क्या बोला था कि जिसमें कार्बन के मध्य क्या हो? सिंगल बंध हो, सारे संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और असंतृप्त यौगिक कौन से होंगे? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। फिर उसके बाद में क्लोज चेन में 2 चीजें पढ़ी, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या था कि कार्बन और हाइड्रोजन ही 2 ही यौगिक होंगे, इसके अलावा 2 तत्व होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। जबकि उसमें हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त या सल्फर हो सकता है, या ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होंगे? विषम चक्रीय बोलेंगे इनको। उसके बाद में अपन ने बात की थी असंतृप्तता की कोटि। असंतृप्तता की कोटि क्या क्या बोला था? असंतृप्तता की कोटि में बोला था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनकी उसमें कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या वलय उपस्थित है, वो किसके आधार पर अपन बता सकते हैं? संतृप्तता की कोटि के आधार पर। संतृप्तता की कोटि में क्या बोला था? सबसे पहला मैंने बोला कि डबल बॉन्ड की संतृप्तता की कोटि कितनी होती है? डबल बॉन्ड की संतृप्तता की कोटि क्या होगी? 1 होगी। डबल बॉन्ड की संतृप्तता की कोटि 1 होगी। ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होगी? 2 होगी। और रिंग की कितनी होगी? 3 होगी। अब एक फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सीधा के सीधा अपने को सॉल्व करना है कि अब कोई भी आपको कंपाउंड दे सकता है या रिंग दे सकता है और उससे पूछ सकता है कि इसकी संतृप्तता की कोटि कितनी है। तो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। आज चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि संतृप्तता की कोटि क्या है। चौथा क्वेश्चन लिखो भाई। C18H28 C18H28 क्वेश्चन नंबर 4। इसकी आपको क्या निकालनी है? DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या करना था, मैंने क्या बताया था कि इसको किस में चेंज करना है? एल्केन में। किस में चेंज करना है? एल्केन में। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 18 है। तो C18H कितना हो गया? 2 × 18 + 2। 18 × 36 और 36 और 2 कितने हो गए? 36 और 2 38। तो C18H कितना हो गया? 38 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ ये इस कार्बनिक यौगिक से ये बना है। अब यहाँ से यहाँ जाने पर इसने कितने H2 का त्याग किया है? देखो कितने? 38 है और 28 हाइड्रोजन को घटाना है। कितने? 5 H2, यानी कि टोटल कितना हाइड्रोजन का त्याग किया है? 10 हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन का त्याग किया उतनी उसकी क्या होगी? DU होगी। और तो इसकी DU कितनी आ गई? 5। समझ में? तो इसकी DU कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो C12, पांचवा क्वेश्चन C12H16 सिंपल सा फॉर्मूला। क्या करोगे? इसको किस में कन्वर्ट करोगे? एल्केन में कन्वर्ट करोगे। सेम फॉर्मूला क्या लगाओगे? CnH12 + 2 × 12 + 2 कितने हो गए? 12 × 24 और 26। तो C12H26
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने पर इसकी कितनी डी कम हुई है, कितना हाइड्रोजन की कमी आई है, 5H2। तो इसकी डी भी कितनी हो जाएगी, 5D हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5D हो जाएगी। ठीक है। अगला है C9H12, C9H12 क्वेश्चन नंबर 6, C9H12, C9H12 सेम काम करोगे, इसको किसमें बदलोगे, एल्केन में। क्या हो जाएगा, C9H2 इंटू 9 प्लस 2, C9H कितना हो गया, बोलो, 9 9 18, 18 और 2 कितना हो गया, कितना हुआ, 18 और 2 20 हो गए। यहाँ से यहाँ जाने पे इसने कितने हाइड्रोजन का त्याग किया है, 8 हाइड्रोजन। यानी कि अपन DU किसे बताते हैं कि इसमें कितने 4H2 की क्या कमी आई, तो इसकी DU भी क्या हो जाएगी, 4D हो जाएगी। DU कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी DU हो जाएगी, 4 इसकी DU हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला इसमें क्या करना है कि कोई भी हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी यौगिक है उसके ऊपर या तो क्या लगा लेगा, वो नेगेटिव लगा लेगा या पॉजिटिव लगा लेगा। तो नेगेटिव जब भी लगाएगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन को जोड़ना है, और पॉजिटिव भी लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ना है, और फिर इसमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में। जैसे देखो C9H9 इसके ऊपर क्या लगा हुआ, पॉजिटिव। अब इसको क्या, पॉजिटिव को हटाने के लिए मैंने एक हाइड्रोजन को लगा दिया तो H प्लस हो गया, तो एक लगाया मैंने तो क्या होगा, C9H कितना हो गया, 10 हो गया, C9H10। कोई भी किसी के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन का योग करना है। तो अब इसको एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे तो C9H10 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो गए, C9H कितने हो गए, 20 और 22। अब इसमें कितने थे, 10, तो किसकी DU कितनी आ गई, 10 थे तो 6 DU इसकी आ जाएगी। इसकी DU कितनी आ जाएगी, 6, 18 और 20। अच्छा ओले गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया। कितनी हो जाएगी, इसकी DU कितनी आ जाएगी, ये वाला देखो सामने दोबारा, कितनी है नाइट्रोजन, 9 इंटू कितने हो गए, 2 प्लस 2 कितने हो गए यहाँ पे 20, और 20 है तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितना हाइड्रोजन का त्याग किया, 10 हाइड्रोजन का इसने क्या किया, त्याग किया। तो 5H2 यानी कि इसकी DU कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसकी DU कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आगे देखो, यदि इसकी जगह नेगेटिव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कंपाउंड, जैसे C9H9 माइनस, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ना है, और एक हाइड्रोजन के बाद जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, C9H10 आ जाएगा, और इसकी भी DU कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आगे लिखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, C5H5 प्लस, यहाँ से भी क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, C5H6, तो इसका क्या हो जाएगा, CnN कितना 5 है, इंटू 2 इंटू 5 प्लस 2, 10 और 12, तो यहाँ से यहाँ इसकी कितनी आ जाएगी, DU 3 आ जाएगी। एक बार घर पे जाके बेटा सॉल्व करना है सबको, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, बैठ के क्लास को देखते देखते क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला देखो, C5H5 माइनस, सेम टू सेम करना है, जहाँ माइनस प्लस कुछ भी देखे आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, H प्लस को जोड़ना है, C5H6, और इसकी भी DU कितनी आ जाएगी, क्या करोगे, C5H2 इंटू 5 प्लस 2, सेम कितनी आ जाएगी, इसकी DU 3 आ जाएगी। DU कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब यदि आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसमें हेलोजन दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए, हेलोजन दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए या नाइट्रोजन दिया जाए, तब क्या करोगे, हेलोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दिया जाए तब क्या करोगे। तो इसकी दो बातें याद रखना है।
क्या याद रखोगे? आपको सबसे पहले हेलोजन दिया जाए तो हेलोजन को हटा देना है, क्या करोगे, और उसकी जगह क्या जोड़ना है, H प्लस जोड़ना है। क्या करोगे, हेलोजन को हटा के H प्लस जोड़ोगे। ऑक्सीजन कोई भी कंपाउंड में दे रखा है तो उसको ऑक्सीजन को हटाना है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है। यदि नाइट्रोजन की संख्या को घटाना है तो क्या करोगे, NH को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। यदि आपको N2 दे रखा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस 2NH कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये चीज आपको इतनी सी याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, अब देखो C6H5Cl दिया हुआ है, तो क्या बोला है कि हेलोजन कोई भी दिया हो उसको क्या करना है, हटाना है। हेलोजन को मैंने हटाया है, उसकी जगह क्या करना है, H प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, C6H6। और ये दिखने में आपको पहले भी बता रखा है, क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन की DU कितनी होती है, 4। कितनी होती है बेंजीन की DU, 4 होती है। बेंजीन की DU कितनी होती है, 4। अगला देखो C4H4 ऑक्सीजन को हटाना है, उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाना है, प्लस माइनस H हाइड्रोजन कुछ नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, C4H4 हो जाएगा। बस नॉर्मल सा करो, देखो अब क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 से सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, C4H2 इंटू 4 प्लस 2 कितना होगा, C4H कितना हो गया, 2 2 4 8 और 10। यहाँ से यहाँ जाने में इसने कितना हाइड्रोजन, यानी कि 3H2। इसकी DU कितनी आ गई, 3 DU आ गई। कितनी DU आ गई, 3 DU आ गई। ठीक है, 3 DU आ गई। यदि आपको C5H5N दिया हुआ, C5H5N दिया हो, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी नाइट्रोजन दिया हो तो उसको क्या करना है, NH को माइनस करना है। और NH को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, C5H4। तो अब इसको सॉल्व करो, कितनी डिग्री आ जाएगी इसकी, C5H2 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, C5H कितना हो जाएगा, 10 और 12। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसने कितने, 8, यानी कि 4H2। और इसकी DU कितनी आ गई, 4। इसकी DU आ गई, कितनी आ गई इसकी DU, 4 आ गई। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो। यदि आपको कोई भी दिया हो, जैसे सेम टू सेम, यदि आपको कोई श्रृंखला दी हो तो क्या करोगे, कोई श्रृंखला दी हो, संरचना दी हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो देखो। एक क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपको दे रखी है ऐसी रिंग, और उसके बाद में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको पूछे कि क्या बोल रहे, कितनी है इसकी DU क्या है, तो क्या करोगे, आपको मैंने एक चीज बता रखी है, क्या, कि डबल बॉन्ड की DU कितनी होती है, 1, ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है, 2, और रिंग की कितनी होती है, 1। अब देखो इसमें रिंग कितनी है, 1 रिंग 2 रिंग, तो रिंग का मैंने कितना लिख लिया, कितनी रिंग है, 2 रिंग है, 1 रिंग का 1। फिर डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड भी कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने, 2 है। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, 1 और 2, तो इसकी ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, और इसकी DU कितनी होती है, 2 4। तो अब देखो इसकी कितनी आ जाएगी, 8। इसकी क्या आ जाएगी, DU आ जाएगी, DU कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये 3 रिंग की बनी हुई है, 3 कार्बन की रिंग बनी हुई है, और 3 कार्बन की रिंग से क्या जुड़ा हुआ है,
ये जोड़ा हुआ है। अब देखो एक रिंग है, ये रिंग है, तो रिंग का कितना हो गया, एक रिंग है तो एक हो गया। डबल बॉन्ड का कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो इसकी डी 2 होती है, तो ये कितना हो गए 4, और 4 और 1 5, तो इसकी डी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ऐसे संरचना, कोई भी संरचना दे रखी होगी डी सॉल्व कर लोगे आप लोग। आगे देखो अब आप बताओ इसकी डी कितनी आएगी। रिंग की डी कितनी होती है, 1 होती है। अब डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, तो डबल बॉन्ड की कितनी हो जाएगी, डबल बॉन्ड की कितनी होगी, 1 2 3, तो टोटल डी कितनी आ गई 4। तो आप यहां तक डी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पे भी 3 वले हैं, 3 कार्बन की, यहाँ पे भी 3 कार्बन की वले हैं, 4 जितने भी कार्बन की वले दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन की वले। अब देखो इसकी कितनी होगी, 1 2 रिंग, 3 रिंग है, तो रिंग कितनी होगी, 3 रिंग की होगी। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, तो इसकी डबल बॉन्ड की कितनी हो जाएगी, 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4, टोटल कितनी हो जाएगी 4। बस इतना सा याद रखना है कि डबल बॉन्ड की 1 होती है, ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है 2, और रिंग की कितनी होती है 1। तो ये आपके डिग्री ऑफ असेचुरेशन टॉपिक खत्म हुआ। तो लेक्चर नंबर 2 आपका यही खत्म होता है। आगे अपन पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, आईयूपीसी नामकरण होते हैं, रूढ़ि नाम, डेरिवेटिव नाम, 3 पद्धतियां हैं, तीनों पद्धतियों को पढ़ेंगे। और इसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो यहां तक आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।